सभी साथियों को नमस्कार। जय हिंद। हम भारत का भूगोल पढ़ रहे थे और उसमें टॉपिक था भारत के भौतिक प्रदेश। भारत के भौतिक प्रदेश में हम जो पढ़ रहे थे वो कौन सा? तटीय प्रदेश। क्या पढ़ रहे थे भाई? वेरी गुड, तटीय प्रदेश को पढ़ रहे थे। टॉपिक का नाम था भारत के भौतिक प्रदेश, यही था। चलो मुझे आप ना 3 प्रश्न करके दिखाओ इससे पहले। क्वेश्चन नंबर 1 वो मेरा आपसे ये है, कन्नड़ तट किन 2 राज्यों के मध्य? बोलना मत, लिख के दिखाओ। प्रश्न ये मत लिखो, सूत्र लिख दो आप। क्वेश्चन नंबर 2 भारत के किस राज्य में कयाल पाए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है, यह बता दो। क्वेश्चन नंबर 4 तटीय प्रदेश में किस भाग की, बोलो मत भाई, चौड़ाई अधिक है? चौड़ाई अधिक है। लास्ट और अंतिम ऑप्शन वाला प्रश्न आएगा, निम्न में से कौन सी नदी किस, भाई लिख दिया क्या, तटीय प्रदेश के किस भाग की चौड़ाई अधिक है? निम्न में से कौन सा या कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? निम्न में से वो कौन सी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी ताप्ती और ऑप्शन डी कावेरी। कर दो राइट उत्तर। सभी साथी इसके जो उत्तर हैं वो कर लो। देखो जो पढ़ के आया था घर पे उसके तो सही होंगे, जो नहीं पढ़ के आया फिर उसका तो मामला खराब ही आगे। हाँ जी हुआ। चलो बताओ, कन्नड़ तट गुजरात और कर्नाटक के मध्य है क्या? ये प्रश्न किस किस का सही है कि कन्नड़ तट गुजरात और कर्नाटक के मध्य है? अरे कोंकण है, गुजरात नहीं। हाँ, कन्नड़ तट कोंकण तट गुजरात से गोवा और ये गोवा से कर्नाटक। हाँ ये बताओ किस किस का सही है। अब बताओ, 1 2 3, 3 का सही है, वेरी गुड। भारत के किस राज्य में कयाल जो है वो पाए जाते हैं? तो कैसे कयाल, कैसे केरल, किस किस का सही है ये भी? चलो बहुत अच्छी बात है। भारत की सबसे लंबी झील का जो नाम है वो झील है वेम्बनाथ, केरल के अंदर है ये भी। तटीय प्रदेश में किस भाग की चौड़ाई, नदियां कहां बहती हैं? पूर्वी घाट। तो पूर्वी भाग की चौड़ाई जो है वो क्या है, अधिक है। निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? इनमें से ताप्ती एक ऐसी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती, क्योंकि इस नदी का जो जल है वो कहां जाता है? अरब सागर। और आपको पता होगा जो नदी अरब सागर की ओर जाती है वो किसका निर्माण करती है? ज्वार
नद मुख का। किसका निर्माण करती है? ज्वार नद। चलो अब हम शुरुआत करते हैं आगे। आगे ये बात है कि हम जो पढ़ रहे थे वो तटीय प्रदेश, और इस तटीय प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया? दो। इसमें एक घाट का नाम है पश्चिमी और एक का नाम क्या है? इसको दो भागों में बांटा गया, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के अंदर। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे पश्चिमी घाट। और पश्चिमी घाट जो है वो सबसे पहले आप हेडिंग लगाओगे। कल मैंने जो लास्ट बात पढ़ाई थी वो पढ़ाई थी प्रमुख तट, लेकिन तट मैंने दोनों ही लिखा दिए थे, इधर वाले भी लिखा दिए थे और इधर वाले भी लिखा दिए थे। तट मैंने दोनों ही लिखवा दिए थे। ठीक है, चलो अब बात करते हैं अपने पश्चिमी घाट की। तो सबसे पहले ये वाला जो भाग है, यहां प्रमुख दर्रे पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे हैं जो आपको याद रखने। दर्रे क्या होते हैं? देखो भाई, इस प्रकार से ये जो पहाड़ियां बनी होती है, उन पहाड़ियों के बीच एक रास्ता बनाया होता है इस प्रकार से। फिर आगे भी कोई पहाड़ी होगी इस प्रकार से, तो ये रास्ता इस प्रकार से बनता है। और ये जो रास्ता बन रहा है इसे क्या बोलते हैं? ये देखो आपको दिख रहा होगा इधर, ये कहलाता है दर्रा। दो पहाड़ियों के बीच में जो तंग रास्ता होता है उसे दर्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चलो पश्चिमी घाट के अपने दर्रे देखते हैं किस प्रकार से बनते हैं। आपको कई स्थान याद रखने हैं, जिसमें यहां एक स्थान है इधर की ओर, और इसका नाम है कोलकाता। यहां आपको याद रखना है चेन्नई। चेन्नई जो किसकी राजधानी है? तमिलनाडु की। यानी ये इधर वाला जो बेल्ट है वो है तमिलनाडु। इधर जो है वो है केरल। ठीक है, और केरल के बाद इधर याद रखना है पुणे। ये जो है भाग वो किसका है? पुणे का। और इसके थोड़ा सा पुणे थोड़ा नीचे कर लो, यहाँ ऊपर नागपुर कर लो। ये पुणे हो गया और ये हो गया नागपुर। यहां पर है मुंबई। यहाँ क्या हो गया भाई? मुंबई। और केरल के अंदर एक स्थान है कालीकट। कालीकट जो स्थान है वो बताओ कहाँ है? कालीकट जो स्थान है वो है केरल के अंदर। और तमिलनाडु के अंदर एक स्थान और है याद रखना है जो आपको, वो है कोयम्बटूर। अरे करवाया था ना दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, किसे कहते हैं? कोयम्बटूर। अब देखो, एक जो दर्रा है वो मुंबई से नागपुर और नागपुर से कोलकाता की ओर बना हुआ है। समझ में आई बात? एक जो दर्रा है वो कैसे बना हुआ है? मुंबई, नागपुर और कोलकाता तक है। इस दर्रे का नाम है थार या थाल। थाल घाट। बोलो थाल घाट। बोलो भोर घाट। थाल भोर पाल। बोलो थार भोर पाल। और एक याद नाम रखना सिनेकोटा। ये चार दर्रे जो है वो याद रखने। थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, दर्रा, 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 और नीचे वाला भी क्या हो गया? दर्रा। थाल घाट दर्रा, भोर घाट दर्रा, पाल घाट।
थार, भोर, पाल और सिनेकोट। अब ये प्रश्न आता है कि थाल, भोर, पाल घाट दर्रे किस घाट का हिस्सा है? तो याद रखोगे कौन से घाट का हिस्सा है? पश्चिमी घाट का हिस्सा है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि मैंने कहा था इस बेल्ट में पहाड़ियां ज्यादा मिलेंगी, और पहाड़ियां होंगी तो वहां क्या मिलेंगे? दर्रे भी मिलेंगे। तो ये बात याद रखनी है कि पश्चिमी घाट में थाल, भोर, पाल, याद करो, थाल, भोर, पाल, सारे याद करो, थाल, भोर, पाल, सिनेकोटा, ये सारे क्या बने हुए हैं? दर्रे। एक बार फिर बोलो, थार घाट, भोर घाट और पाल घाट। अच्छा, थार घाट जो दर्रा है वो मुंबई से कोलकाता तक है। मुंबई से कोलकाता तक, याद करो, मुंबई से कोलकाता तक कौन सा दर्रा है? मुंबई से कोलकाता तक। अब बात की जाए भोर घाट की, तो भोर घाट भी मुंबई से शुरू होता है। भोर घाट भी मुंबई से शुरू होता है। ये पुणे से होते हुए आ जाएगा इधर चेन्नई में, ये चेन्नई तक है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो दर्रा है, ये जो दर्रा है वो गुजरेगा कहां से? पुणे से होते हुए। और इस जो दर्रे का नाम है वो क्या है? भोर घाट। तो भोर घाट दर्रा, बैं भोर बैं बई, मुंबई। मुंबई से कहां तक है? चेन्नई तक। मुंबई को चेन्नई से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? भोर घाट। याद रखना, पुणे किस दर्रे में आता है? भोर घाट में। और नागपुर किस दर्रे में आता है? थाल घाट में। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको याद करनी है। करो दोनों याद, मुंबई से कोलकाता और मुंबई से चेन्नई। थाल, भोर, पाल, सिनेकोटा, ये तो कर्म याद रखो। थाल है, फिर भोर है, फिर पाल है, और फिर सिनेकोटा। थाल, भोर, पाल। अच्छा, थाल की बात करें तो मुंबई से कोलकाता, भोर की बात करें तो मुंबई से चेन्नई, मुंबई से चेन्नई। अच्छा, अब बात करें पाल घाट की। पाल घाट की अगर बात की जाए तो मैंने आपको अभी एक स्थान लगाया, कालीकट। तो कालीकट से कोयम्बटूर को जोड़ने वाला, कालीकट से कोयम्बटूर को जोड़ने वाला जो दर्रा है उसका नाम क्या है? उसका नाम है पाल घाट। बोलो को, क्या नाम है उसका? ये रहा भाई पाल घाट। पाल घाट कालीकट को कोयम्बटूर से जोड़ता है। कालीकट को कोयम्बटूर से जोड़ने वाला जो दर्रा है उसका नाम क्या है? पाल घाट। अब देखो, केरल की राजधानी जो है, केरल की जो राजधानी है उसका नाम क्या है? आपको पता हो तो तिरुवनंतपुरम। केरल की राजधानी का जो नाम है वो है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम, ये किसकी कैपिटल है? किसकी राजधानी है? बोलो भाई सारे। केरल, वेरी गुड। अच्छा, याद रखना, इधर की ओर एक स्थान है मदुरै। इससे इधर की ओर जो स्थान है उसका नाम क्या है? मदुरै। और मदुरै जो स्थान है वो कहां पर है? तमिलनाडु। अच्छा, लास्ट जो दर्रा पढ़ा हमने उसका नाम क्या था? सिनेकोटा। उस दर्रे का नाम क्या था? सिनेकोटा। सिनेकोटा जो दर्रा है, सिनेकोटा जो दर्रा है वह तिरुवनंतपुरम से, तिरुवनंतपुरम को किससे जोड़ता है? मदुरै। तिरुवनंतपुरम को मदुरै से जोड़ने वाला जो दर्रा है वो कौन सा है? वो याद रखना, सिनेकोटा। इस प्रकार मैंने आपको ये 4 दर्रे जो है वो लिखा दिए। ये 4 दर्रे जो है वो मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आए हैं। आए हैं भाई। थाल घाट मुंबई से कोलकाता, भोर घाट मुंबई से चेन्नई, 2 याद करो। इधर देखो, सबसे पहले दर्रे याद करो, बोलो थाल, भोर, पाल। वेरी गुड, थाल, भोर, पाल, पाल। और लास्ट में जो नाम याद रखना है वो याद रखना है सिने कोटा। अच्छा, थाल मुंबई से कोलकाता, भोर मुंबई से चेन्नई, पालघाट केरल से तमिलनाडु, सिनेकोटा केरल से तमिलनाडु। समझ में आई? ये तिरुवनंतपुरम से मदुरै तक है, और वो कालीकट से कोयम्बटूर। सिंपल है, जल्दी लिख लो। और इनमें अब सबसे प्रश्न ये बने, जैसे पटवार भर्ती में एक प्रश्न आया था, भारत का
इनमें से सबसे चौड़ा दर्रा कौन सा है पश्चिमी घाट में? तो चौड़ो है पालो। पालो जो है वह भारत का, जो पश्चिमी घाट की ओर बात की जाए, सबसे चौड़ा जो दर्रा है, चौड़ा दर्रा है, उसका नाम है पाल घाट। याद कर लेना भाई। अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ पश्चिमी घाट पढ़ा रहा हूं, और पश्चिमी घाट में हमने पश्चिम घाट के दर्रे पढ़ लिए, पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे पढ़ लिए। हाँ जी, लिखे। अच्छा, तो अच्छी बात है। अब मुझे ये बताओ आप, हमने जो दर्रे पढ़े उसमें पहला दर्रा कौन सा था? थाल। दूसरा भोर, पाल, सिनेकोटा। एक बार फिर बोलो, थाल, भोर, पाल, सिनेकोटा। थाल घाट जो दर्रा है वो मुंबई से कोलकाता, दूसरा मुंबई से चेन्नई, तीसरा केरल से तमिलनाडु, फिर केरल से, बस दोनों नीचे वाले केरल से तमिलनाडु है। अब हम पढ़ेंगे पश्चिमी घाट को आगे और। तो देखो भाई, हम बात करें अगर पश्चिमी घाट की, तो पश्चिमी घाट का एक उपनाम भी मिलता है हमें, ये इंपॉर्टेंट नाम है। पश्चिमी घाट के अंदर लिखते चलो, ये सारा जो पश्चिमी घाट के अंदर लिखते चलो आप। पश्चिमी घाट का एक उपनाम भी मिलता है, और वो जो उपनाम मिलता है वो नाम मिलता है सह्याद्री। कौन सा प्रदेश? सह्याद्री प्रदेश। अब याद रखना कि पश्चिमी जो घाट बना है इसको, जैसे मान के चलिए ये इस प्रकार से यहां बना हुआ है, अब अगर हम बात करें पश्चिमी घाट के अंदर, तो पश्चिमी घाट को दो भागों में जो बांटता है उसका नाम है 16 डिग्री नॉर्थ, 16 डिग्री अक्षांश रेखा। और कौन सी अक्षांश? उत्तरी अक्षांश। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। 16 डिग्री अक्षांश रेखा सह्याद्री को कितने भाग में बांटती है? दो। इसमें ऊपर वाले जो सह्याद्री का नाम बना उसे क्या बोलेंगे? उत्तरी सह्याद्री। और नीचे वाला जो सह्याद्री का नाम बना उसका नाम हमने क्या दे दिया? दक्षिणी सह्याद्री। यानी सह्याद्री को कौन सा नॉर्थ? 16 डिग्री नॉर्थ कितने भागों में बांट देता है? अरे बोलो, दो। दो भागों के अंदर 16 डिग्री नॉर्थ बांट देता है, इसमें एक भाग का नाम बना उत्तरी, बोलो रे, उत्तरी सह्याद्री। वेरी गुड। और याद रखना दूसरे भाग का जो नाम बना वो क्या बना? वेरी गुड, दक्षिणी सह्याद्री। ठीक है। अब हमें जो बात याद रखनी है इसके अलावा, वो ये रखनी है कि उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो याद करोगे, उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है कालसूबाई। कालसूबाई 1646 मीटर ऊंची है और यह महाराष्ट्र में है। यह कालसूबाई जो है वो इस प्रकार यहां बनी हुई है। ठीक है। कालसूबाई के साथ साथ आपको एक और याद करनी है, महाबलेश्वर पहाड़ी। तो वो भी उत्तरी सह्याद्री की है। कौन सी पहाड़ी? महाबलेश्वर। महाबलेश्वर पहाड़ी की जो ऊंचाई है वो 1438 मीटर। और याद ये बात रखनी है कि कृष्णा नदी का जो उद्गम होता है वो महाबलेश्वर की पहाड़ी से होता है। कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर की पहाड़ी से होता है।
तो उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी का नाम बता सकते हो? कालसू बाई। अब दक्षिणी सह्याद्री की बात करें तो दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है कुद्रेमुखी या कुद्रेमुख, और दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम है पुष्पगिरी। दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी का नाम है कुद्रेमुख और दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम है पुष्पगिरी। कुद्रेमुखे की ऊंचाई जो है वो इसकी लगभग मान के चलो 1646 मीटर है इसकी भी। 1646 मीटर। पुष्पगिरी की मान के चलो आप, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, लिख लिया आपने? कुद्रेमुख नहीं है। दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी का जो नाम है वो है मुलनगिरी, 1925 मीटर। मुलनगिरी 1925 मीटर, ये लिखो। मुलनगिरी जो है वो कहां, याद रखना, कर्नाटक में। उसके बाद नाम लिख लो आप पुष्पगिरी का। पुष्पगिरी की 1714 मीटर तो इसी की है, तो वो कैसे ऊंची हो जाएगी? वो तो 1646 थी। अच्छा ये भी कहां है? ये भी कर्नाटक में। क्या हुआ? हाँ 1714। और इसके बाद है कुद्रेमुख, 1646 मीटर, और ये भी कहां है? कर्नाटक में। इसके अलावा सर और कौन कौन सी याद करें? इसके अलावा एक पहाड़ी याद करनी है आपको, इलायची, ये इंपॉर्टेंट है। सीधा सीधा प्रश्न बनेगा, बताओ इलायची पहाड़ी भारत के किस राज्य में है? इलायची पूछ लेगा। और बाबा फुदन या बाबा बुदन, ये दोनों की दोनों कहां पर है? बाबा बुदन और इलायची पहाड़ी जो वो केरल में है। सर जो आप बता रहे हो कि यहां इलायची पहाड़ी है केरल में, केरल में कौन सी पहाड़ी है? इलायची। बताओ शांत घाटी कहां है? शांत घाटी मैंने कराया था ना केरल में। तो इलायची पहाड़ी का मतलब है इलायची का उत्पादन जो है वो सर्वाधिक कहां होता है? इन्हीं पहाड़ियों में। इसीलिए यहां पर इस पहाड़ी का नाम जो है वो क्या दे दिया? इलायची पहाड़ी। हाँ नहीं, तो महंगी तो मिलेगी, इतनी दूर से इंपोर्ट होके आ रही है यहाँ। अब मेरी बात सुनो, हम ऐसे लगती नहीं है ना, वो जलवायु चाहिए उनको उगने के लिए वहां। अब जैसे मेरी बात सुनो, अब तुम यहाँ नारियल के पेड़ लगाए दिखा दो, ऐसे वो वाली बात थोड़ी है जो केरल तमिलनाडु के अंदर है। केरल के अंदर नारियल की बात करें तो वहां नारियल मिल जाता है फोकट के भाव में। जैसे यहाँ हमारे लिए कोई सामान्य हो जाते हैं, जैसे आलू जिस रेट मिलते हैं उस भाव में वहां नारियल मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ आप नारियल खरीदोगे आपको कम से कम 80 रुपए का, 90 रुपए का नारियल जो है वो मिलेगा। और कम से कम मान के चलो 70 रुपए तो वो लगाएगा ही लगाएगा। तो कहने का मतलब मेरा ये है, अब देखो केरल में जिसकी वैल्यू नहीं है उसकी यहाँ ज्यादा वैल्यू, तो वो यहाँ से इंपोर्ट होके आता है तो कितने टैक्सेस लग जाते हैं। तो वो, चलो लिखो जल्दी जल्दी। तो देखो सह्याद्री को 16 डिग्री जो रेखा है वो दो भाग में बांट देती है। अच्छा दो भाग कौन कौन से हैं? एक का नाम क्या हो गया भाई? अरे भाई बोलो। उत्तरी सह्याद्री। और दूसरे का जो नाम हो गया वो हो गया दक्षिणी सह्याद्री। अच्छा अगर प्रश्न पूछे उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी, सबसे सबसे ऊंची चोटी, तो सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? कालसूबाई। और दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी तो याद रखना मुलनगिरी। मुलनगिरी कर्नाटक के अंदर इसकी सबसे ऊंची, ये तीन कर्नाटक में है, मुलनगिरी, पुष्पगिरी, कुद्रेमुख। और इलायची और बाबा बुदन केरल के अंदर है। इलायची और बाबा बुदन कहाँ है? केरल के अंदर। अच्छा इतनी बात आपको समझ में आई? आप मुझे फिर बताओ
16 डिग्री नॉर्थ पश्चिमी घाट को या सह्याद्री को कितने भागों में बांट देता है? 2। कई कहते हैं इसका संस्कृत में नाम पड़ता है सह्याद्री। कई ये बात भी बोलते हैं कि संस्कृत नाम है पश्चिमी घाट का क्या? सह्याद्री। ठीक है। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ आप, पश्चिमी घाट को 2 भागों में बांटने वाली रेखा कौन सी है? 16 डिग्री। अच्छा अब जैसे ही ये टॉपिक कंप्लीट होता है तो मैं आपका इस टॉपिक का जो टेस्ट लूंगा, इस बात का ध्यान रखना आप। जैसे ही ये टॉपिक कंप्लीट होता है आप सभी साथियों का टेस्ट होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं जितना आपको पढ़ाया जा रहा है, मतलब ऑनलाइन वाले साथियों का भी होगा और ऑफलाइन जो पढ़ रहे हैं उनका भी होगा, दोनों का। जैसे ये टॉपिक खत्म हुआ उसके जस्ट अगले दिन टेस्ट होगा इसका, तो साथ साथ इसको अच्छी तरह से तैयार करते जाओ, है ना। तो वो बात है। और जो घंटा नहीं 31% होंगे, 15 मिनट का टाइम दूंगा। और जो फर्स्ट रैंक पे आएगा उसको हमारी तरफ से आपको गिफ्ट दिया जाएगा, फर्स्ट रैंक केवल। अच्छा उसमें भी एक शर्त होगी, जैसे मैं 30 क्वेश्चन दूंगा उसमें से 25 प्लस ही होने चाहिए। ऐसे नहीं है कि तुम 15 करके क्लास में टॉप मार रहे हो, तो वो टॉपर नहीं होता कोई, क्योंकि अंधों में काना राजा वाली बात हो जाएगी वो तो। हाँ ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? हाँ? आप पहले पढ़ाई पे ध्यान दो, गिफ्ट पे बाद में देना, ठीक है। गिफ्ट पे के चक्कर में पड़ रहे हो गया तुम यहाँ। मैं तो तुम्हें 1 रुपये का सिक्का दूं, लेकिन तुम्हें तुम्हारी पढ़ाई तो करनी है। चलो बात समझ में आ गई इतनी? ठीक है, अब बात करते हैं अपने आगे। अब आगे बात की जाए तो अभी हम जो बात कर रहे थे वो किसी कर रहे थे? पश्चिमी घाट की। पश्चिमी घाट के पहले सारे प्रमुख क्या पड़े? दर्रे। दर्रे बोलना, थाल, भोर, पाल, सिनेकोटा। बोलना एक बार, थाल, भोर। वेरी गुड। थाल घाट मुंबई से कोलकाता, मुंबई से चेन्नई, केरल से तमिलनाडु, केरल से, बात खत्म। क्लियर? दूसरी बात, फिर मैंने कहा कि अपने 16 डिग्री नॉर्थ को लेके आते हैं, और 16 डिग्री नॉर्थ इसको कितने भागों में बांट रहा है? 2। उत्तरी सह्याद्री और उत्तरी सह्याद्री की सबसे उच्च चोटी है काल सुबाई। काली बाई ऊपर बैठी है, काल सुबाई याद रखो, काल सुबाई ऊपर ऊपर है महाराष्ट्र के अंदर। दक्षिणी सह्याद्री की मुल्यगिरी या मुलनगिरी बोल, मुलनगिरी दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है, 1925 मीटर। वेरी गुड। बताओ पुष्पगिरी कहाँ है? पुष्पगिरी लग रहा है चाल कर्नाटक में, गिरी लग रहा है चाल कर्नाटक में। अच्छा अब मुझे बताओ इलायची, बाबा बुदन, समझ में आ रही है बात? अब आप हेडिंग लगाओ पूर्वी घाट। एक मिनट रुको, थोड़ा सा मैं इस स्क्रीन को गायब कर देता हूं ऑनलाइन वाले साथियों। अभी ये आ जाएगी 1 मिनट में। हम कुछ आपके लिए डायग्राम ले रहे हैं, इसीलिए स्क्रीन जो है वो अभी ब्लैक की है। हाँ जी, अब यहां पर लिखी है पूर्वी घाट की प्रमुख पहाड़ियां। पूर्वी घाट की प्रमुख पहाड़ियों में बात करें तो सबसे पहले आएगी, मोस्ट इंपोर्टेंट है, अरमाकोडा। अब कोडा कोडा या कोंडा कोंडा नाम हुआ होगी, अरमाकोंडा। इसे सीतामा कोंडा भी कहा जाता है। इसकी कुल ऊंचाई जो है वो कितनी है? 1680 मीटर। अच्छा ये है कहां? अच्छा याद रखना, कोंडा कोंडा नाम से कोई भी पहाड़ी आए, कोंडा कोंडा नाम से कोई भी पहाड़ी आए, वो कहां पर होगी? आंध्र। आप एक चीज नोट करना, कभी दक्षिण भारत में जो फिल्मों की शूटिंग होती है ना, उसमें उनके नाम होते हैं ना वो ऐसे ही होंगे, मुलरप्पा कोंडा, तो इस प्रकार से नाम होंगे। आपने कोई भी मूवी देखी, जैसे पुष्पा वगैरह फिल्म आई थी, तो उसमें आपने एक चीज सुनी होगी, वो ऐसे ही नाम बोलते थे, इलियप्पा कुंडा। तो ऐसे नाम जो है वो वहां चलते हैं। और यहाँ पर चंदन की लकड़ी जो है वो ज्यादा होती है, महंगी तो है, ज्यादा भी होती है। तो चंदन का जो उत्पादन वो दक्षिण भारत में अधिक होता है। पुष्पा फिल्म में सारी कहानी जो चंदन की लकड़ी को लेकर ही दिखाई गई है। अच्छा अब बात करें हम अरमाकोंडा, तो आप क्या कहोगे? आंध्र प्रदेश। कहां पर है? आंध्र प्रदेश। अगर मैं आपको बात बताऊं महेंद्रगिरी की, तो उड़ीसा के अंदर है ये, गंजम जिले के अंदर, या गणपति जिला भी कहते हैं इसे, ठीक है। अच्छा अगर गंजम जिले की बात की जाए
या गणपति जिला भी कहते हैं, ये कहां पर है? ओडिशा में। और बात ये याद रखनी है कि ओडिशा की सबसे ऊंची चोटी है ये। और अगर प्रश्न आए पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है अरमाकोडा। अच्छा एक बात मेरी सुनो, ये जो चोटियां लिखाई आप कह रहे हो सर यहाँ 1925 आ रहा है, यहाँ 1646 आ रहा है, तो आप ऐसे कैसे बता रहे हो सबसे ऊंची चोटी तो फिर मुलनगिरी हुई? ऐसी बात नहीं है, मैं सिर्फ डिवाइजन करके बता रहा हूं कि उत्तरी सह्याद्री में जो सबसे ऊंची चोटी है ना वो है कालसुबाई, और दक्षिणी सह्याद्री में जो सबसे ऊंची चोटी है इस पश्चिमी घाट के अंदर वो कौन सी है? वो है मुलनगिरी। इस कंपैरिजन में बता रहा हूं आपको। अच्छा अब देखो, ये हो गई महेंद्रगिरी और ये अरमाकोंडा। अब बताओ नल्ला मलाई, वेली कोंडा, पाल कोंडा, नगारी पहाड़ी, एरा मल्ला और मादगुलू कोंडा, बताओ कोंडा कोंडा आ रहा है तो कहां पर है ये सारी पहाड़ी? वेरी गुड। बस ये ट्रिक याद रखना, नाम याद होगा ना होगा लेकिन ट्रिक तो याद होगी। कोंडा नाम जहां भी दिख जाए आंधो आदमी पे टिक मार दियो, आंख बंद करके आंधा होगे कोंडा पर टिक मार दियो, आंध्र प्रदेश पे। अच्छा बस इसमें एक पहाड़ी याद रखना, नल्ला मलाई, क्योंकि मलाई मलाई वाली जितनी पहाड़ी आएंगी, मलाई मलाई वाली वो तमिलनाडु में होंगी। कहां होंगी? तमिलनाडु। अब यहाँ नल्ला मलाई है वो आंध्र प्रदेश में, ये बात आपको जो विशेष याद रखनी है। जवादी, सिबराई, अब देखो पंचामलाई, सिरुमलाई पहाड़ी और कोलाई मलाई पहाड़ी, ये सारी की सारी जो पहाड़ियां हैं वह भारत के तमिलनाडु राज्य के अंदर है। किस राज्य में है? तमिलनाडु। लिख लो। जवादी और शिवराय इंपॉर्टेंट है भाई दोनों ही, ये तमिलनाडु के अंदर है जवादी और शिवराय। तो मैंने कहा था पूर्वी घाट मैदानी है, मैदानी होने का मतलब ऐसे नहीं है कि यहाँ पहाड़ियां नहीं है। अब जैसे मरुस्थल है, अब मरुस्थल होने का ऐसे मतलब नहीं है कि यहाँ पर पर्वत नहीं है, है पर्वत। अब मेहरानगढ़ का किला कहाँ है? चिड़िया टूंग पहाड़ी पर बना हुआ है ना। जैसलमेर का किला किस पे है? त्रिकुट पे। तो जैसलमेर मरुस्थल में है पूरा, तो भी वो त्रिकुट पर्वत पे है, तो वो बात है। हाँ भाई लिखा सभी ने? सभी ने लिख लिया? तो याद रखो, अरमा कोडा कोडा नाम लगे तो आंध्र प्रदेश। गिरी एक याद रखना इंपॉर्टेंट है, उड़ीसा। महेंद्र गिरी पहाड़ी कहाँ है? उड़ीसा के अंदर। नल्ला मलाई आंध्र प्रदेश, बस नल्ला नल्ला आंध्र प्रदेश, बाकी कोडा 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 आंध्र प्रदेश। जवादी और शिवराय, उसके बाद पंचमलाई, सिरुमलाई और कोलामलाई, ये सारी की सारी कहाँ है? तमिलनाडु। चले आगे। अब सुनो, अभी हम पढ़ रहे हैं पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। अब एक क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि पश्चिमी व पूर्वी घाट का मिलन स्थल पश्चिमी और पूर्वी घाट, देखो इधर, ये वाला जो पश्चिमी घाट है, ये वाला जो पश्चिमी घाट है, और इधर से जो आया वो कौन सा घाट हो गया? ये हो गया पूर्वी घाट। अरे कोई ऐसे पर्वत होंगे यहां जहां पर ये दोनों आपस में, ये पश्चिमी घाट हो गया और ये
पूर्वी घाट हो गया। ये दोनों आपस में मिलते होंगे, ऐसा तो कोई जगह होगी, ऐसे थोड़ी है कि बीच में गैप है इनके, ऐसे नहीं है। तो ये दोनों आपस में आकर जहां मिलते हैं, उस पहाड़ी का जो नाम है वो पहाड़ी है नीलगिरी पहाड़ी। हाँ जी, मिलन स्थल जो है वो है पश्चिमी घाट। और पूर्वी घाट आपस में कहां पर जो है वो मिलते हैं, वो नीलगिरी पहाड़ी पर। इस प्रकार से बनी है नीलगिरी की पहाड़ी, बहुत विस्तार है इसका, आप विश्वास नहीं करोगे, इसका विस्तार तीन तीन राज्यों में है। इधर से आया पश्चिमी घाट, उधर से आया पूर्वी घाट, ये दोनों मिल गए यहां। इधर वाला कौन सा घाट था, पूर्वी घाट। और इधर वाला जो घाट था वो कौन सा था, अच्छा सह्याद्री किसको बोलते हैं दोनों में से, सह्याद्री भूल गया, अभी तो करवाया है। 16 डिग्री नॉर्थ इसको दो भागों में बांटती है, अभी तो करवाया है मैंने आपको। ठीक है, इस पहाड़ी का जो नाम है वो है नीलगिरी पहाड़ी। अगर प्रश्न पूछे नीलगिरी पहाड़ी जो है वो किस राज्य के अंदर है, तो आप ये बात बोलना कि भाई नीलगिरी जो पहाड़ी है वो किसी एक राज्य में नहीं है, इसका विस्तार 3 राज्यों में है। विस्तार कितने राज्यों में है, 3। इसमें पहला राज्य हो जाएगा कर्नाटक, कर्नाटक के बाद दूसरा राज्य हो जाएगा केरल, और तीसरा राज्य जो है वो क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। तीसरा राज्य कौन सा हो जाएगा भाई बोलो, तमिलनाडु। और बात की जाए केरल की, तो केरल के अंदर आपको नीलगिरी पहाड़ियों में जो बात याद रखनी है, और वो ये याद रखनी है कि यहां एक अंतरिक्ष में जो स्पेस जाते हैं उनका यहां निर्माण होता है, और वो केंद्र जो बना है उसका नाम है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। बोलो कौन सा, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। तमिलनाडु की बात करें तो यहां पर एक तो पहाड़ी है पालनी पहाड़ी, दूसरी बात करें तो यहां पर एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है टोडा। यह प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है, नीलगिरी पहाड़ियों पर कौन सी जनजाति पाई जाती है, और नीलगिरी में भी कहां पाई जाती है, मैंने इतना गहराई से आपको करवा दिया ये प्रश्न। नीलगिरी पहाड़ियों में भी कहां पाई जाती है, तमिलनाडु के अंदर। ये भैंस संस्कृति के लिए फेमस है, भैंस संस्कृति के लिए। तो याद रखना, नीलगिरी का विस्तार कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर कौन सी पहाड़ी है, पालनी पहाड़ी। और टोडा जनजाति के जो लोग हैं वो यहाँ रहते हैं नीलगिरी पहाड़ी पर। कर्नाटक के अंदर अगर हम बात करें तो कर्नाटक के अंदर मुख्यालय किसको है, इसरो का। इसरो का जो मुख्यालय है वो कर्नाटक में, विक्रम साराभाई जो केंद्र बना है वो केरल में, और तमिलनाडु के अंदर है पालनी पहाड़ी और टोडा जनजाति। उसके बाद हम पहली बात ये की, तो उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें तो नीलगिरी जो पर्वत है वह यह ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ब्लॉक पर्वत है, तो नीलगिरी जो है वो किस प्रकार का पर्वत है, ब्लॉक पर्वत। सर आप ये बताओ ब्लॉक पर्वत बनते कैसे हैं, ब्लॉक पर्वत बनते कैसे हैं, ब्लॉक पर्वत होते क्या हैं वो बताओ आप मुझे। चलो आप एक बार लिखो फिर मैं बताता हूं। हाँ लिखा भाई इतना। अब देखो ब्लॉक पर्वत क्या होते हैं मेरे भाई, आप ना ऐसे देखो कि जैसे, देखना भाई सभी इधर, यहां एक पर्वत है और एक पर्वत जो है वो यहां है।
और इसी प्रकार एक पर्वत जो है वो यहां है। कई बार क्या होता है, इस प्रकार की घटना होती है जिस कारण ये आस की दो जो परतें होती हैं, कोई हलचल के कारण या भू संकलन के कारण, किसी भी प्रकार से ये घसकर जो है वो नीचे हो जाती है, दोनों, ये भी नीचे हो जाती है, ये भी नीचे, और बीच में एक जो पर्वत है वो बहुत ऊपर उठ जाता है। जो ऊंचा उठा पर्वत है उसे क्या बोलते हैं? ब्लॉक पर्वत। यानी दो पर्वतों के बीच में, दो पर्वत, एक ये हो गया और एक ये हो गया, इन दो पर्वत के बीच में जो ऊंचा उठा पर्वत होता है उसे ही क्या कहते हैं? ब्लॉक पर्वत। ये तो हो गया ब्लॉक पर्वत। रिफ्ट वैली कौन सी होती है? भ्रंश घाटी कौन सी होती है? भ्रंश घाटी में क्या होता है, इधर भी पर्वत होता है, इधर भी, लेकिन नीचे का भाग क्या होता है? नीचा। इसमें बीच नीचे का भाग जो वो ऊंचा होगा वो ब्लॉक पर्वत होगा, और दो पर्वत के अंदर जिसके नीचे का भाग नीचा हो वो बन जाती है भ्रंश घाटी। मेरी बात समझ में आ रही है ना आपको? भ्रंश घाटी क्या होती है? दो पर्वत के जो बीच में नीचा स्थान होता है उसे तो बोलते हैं भ्रंश घाटी। दो पर्वत के बीच में जो ऊंचा स्थान होता है उसे क्या बोलते हैं? ब्लॉक पर्वत। ये दोनों को बीच में ब्लॉक हो गया है, ऊंचा हो गया है ना। चलो अभी हम समझते हैं इसको एक नए चित्र के अनुसार, फिर थोड़ा और बेहतर समझ में आएगा। आपने शायद ऐसे देखे भी होंगे। जैसे हमने यहाँ एक उदाहरण लिया और इसके तहत आप, मैं उम्मीद करूंगा, समझ जाओगे। कॉलेज में जियोग्राफी सब्जेक्ट किस किस के पास है? तुम में से है कोई ऐसा? आप इसको पढ़ लो, पानी पिया दोगे पेपर को, गारंटी से कह रहा हूं मैं बात। हर प्रकार के तुम्हारे कंसेप्ट जो है वो भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसी तैयारी के अंदर वो हो जाएंगे। वरना एक टेंशन नहीं होती यार, कॉलेज में परसेंट भी अच्छे होना चाहिए, तो वो चीज़ है। अब मेरी बात सुनो आप ध्यान से। मैं आपको ये कह रहा हूं, ब्लॉक माउंटेन और ये जो रिफ्ट वैली है इसमें अंतर क्या होता है? देखो, ये जो भाग होगा, ये जो पर्वत हो सकता है ना, कोई भी हो सकता है, ये जो भाग होगा, और इधर भी एक क्या होगा, कोई एक भाग होगा, उसके बीच में जो स्थान नीचा चला जाए, जो स्थान है नीचे चला जाए, उसे तो क्या बोलते हैं? रिफ्ट वैली यानी भ्रंश घाटी। उसे तो हिंदी में इसको बोलते हैं भ्रंश घाटी। ये तो होगी कौन सी घाटी? भ्रंश घाटी। लेकिन याद रखना, एक भाग ये रहा, एक भाग ये रहा, एक भाग ये रहा, और बीच में जो भाग ऊपर उठ जाए, बीच में जो पर्वत ऊपर उठ जाए, वो कौन से कहलाते हैं? ब्लॉक माउंटेन। कौन से माउंटेन? माउंटेन मतलब पर्वत, ब्लॉक पर्वत। अभी सर आप एक थोड़ा सा चित्र और दिखा दो अच्छा सा, फिर हम पूरा समझ जाएंगे कि ब्लॉक पर्वत कैसे बनते हैं। अब मेरे को लगता है अब आप समझ जाओगे। अगर अब नहीं समझे तो तुम्हारे जितना मूर्ख तो धरती पे है नहीं। अब देखो, ये एक पर्वत रहा, इधर ये एक पर्वत रहा, ये नीचे चले गए और बीच में एक पर्वत उठ गया, इसे क्या बोलते हैं? ब्लॉक पर्वत। तो ये पर्वत जो वो ब्लॉक का उदाहरण है। अब बताओ, इतनी बात आपको समझ में आई अच्छी तरह से? अब उतार लो, और उतार लिया तो बताओ, मैं आगे चलो। उतार लिया सारा? इसके बाद नीलगिरी पहाड़ियों में ही सारी बातें लिखनी है, इसकी कंटिन्यू नीचे लिखना शुरू कर दो। ये जो मैंने आपको बताई है नीलगिरी पहाड़ी, देखो नीलगिरी पहाड़ी, ये जो श्रृंखला बनी हुई है इस प्रकार से, ये जो पर्वत श्रृंखला बनी है, इसके ऊपर एक इस प्रकार से पर्वत है, और इस पर्वत का जो नाम है वो है अनाईमुड़ी। इस पर्वत का नाम क्या है? सॉरी, अन्नामलाई। अन्नामलाई पहाड़ी है ये, अन्ना मलाई। ले भाई, मलाई आ गई। और अन्नामलाई पहाड़ी पर एक चोटी और बनड़ी है, ई टाइप। अन्नामलाई के ऊपर एक चोटी और बनी है जिसका नाम है अनाईमुड़ी। बस इंपॉर्टेंट यही है। कौन सी पहाड़ी है? अनाईमुड़ी। 2695 मीटर, 2695 मीटर ऊंची है। इसका मतलब पता क्या होता है? यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये प्रश्न बहुत बार आता है एग्जाम में।
दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अन्नाईमुड़ी। अच्छा, मैं आपसे प्रश्न पूछूं, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, तो आप बोलोगे दोदा बेटा। दादो बेटा याद रखियो, दोदा बेटा। दोदा बेटा जो चोटी है वो 2636 2636। इसका मतलब दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेटा। दक्षिण भारत की पहली सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी। दक्षिण भारत की देव, दूसरी देव दो बेटा याद रखियो। और यहां उल्टी, ऊंटी व उदम मंडलम। एक नाम याद रखना है ऊंटी, एक है उदक मंडलम। ये दोनों के दोनों स्थान कहां है? तमिलनाडु में। याद रखना, ये प्रमुख पर्यटन स्थल है दक्षिण भारत में। अच्छा, नीलगिरी पहाड़ी के प्रमुख पर्यटन स्थल में एक नाम आता है ऊंटी और दूसरे का नाम उदक मंडलम। उदक मंडलम कहाँ है? तमिलनाडु में। उदक मंडलम कहाँ है? तमिलनाडु के अंदर। देखो भाई जल्दी जल्दी, ऊंटी उदक मंडलम तमिलनाडु के अंदर पर्यटन स्थल है, नीलगिरी पहाड़ी के अंदर। अब आपकी ये कंप्लीट हो गई कौन सी पहाड़ी? पूर्वी पश्चिमी यानी तटीय प्रदेश पूरा हो गया। अब लास्ट रह गया अंतिम, वो है प्रायद्वीप का पठार। करते हैं बात, पहले आप इसको उतारो, अभी की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अनाईमुड़ी। और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम है दोदा बेटा। अन्नामलाई पहाड़ी पर यह चोटी बनी है जिसका नाम है अनाईमुड़ी। अन्नामलाई पहाड़ी ऐसे लिखना पर बनी है। बाकी मैंने यहां पर ऐसे चित्र बना दिया, आप समझ जाओगे ये है अन्नामलाई, अनाईमुड़ी, सॉरी अनाईमुड़ी। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी। अच्छा आप बताओ, उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी? कालसुबाई। किसी भाई? कालसुबाई। दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी? कुदरे, फिर कुदरे बोलो, मुलनगिरी। क्या बोलोगे? मुलनगिरी। क्या बोलोगे? मुलनगिरी। अच्छा, थाल भोर पाल सीनेकोट। चलो एक बार फिर रिवीजन करते हैं इसका जितना पढ़ा आज। पहले पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे बोलो, थाल भोर पाल। मुंबई से कोलकाता, मुंबई से चेन्नई। अच्छा, केरल से तमिलनाडु, और ये भी केरल से तमिलनाडु। फिर पश्चिमी घाट को कौन सा सह्याद्री दो भागों में? 16 डिग्री। उत्तरी सह्याद्री, दक्षिणी। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है कालसुबाई और दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है मुलनगिरी। अच्छा देखो, ये कालसुबाई महाराष्ट्र में, मुलनगिरी पुष्पगिरी कुदरे मुक्सारी कर्नाटक में, इलायची और बाबा बुदन कहाँ है? केरल। बताओ इलायची पहाड़ी कहाँ है? बाबा बुदन कहाँ है? ठीक है। अरमाकोडा सीतामाकोडा आंध्र प्रदेश में है। महेंद्रगिरी की बात करें तो उड़ीसा में, मलमाई नल्लमलाई और वेलिमकोडा कोडाकाडानामा आंध्र प्रदेश, जवादी शिवराय पंचामलाई सिरुमलाई पहाड़ी और कोलाई मलाई तमिलनाडु। फिर मैंने कहा पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों आपस में कहा मिलते हैं? नीलगिरी पहाड़ी पर। नीलगिरी विस्तार कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। तमिलनाडु में पालनी और टोडा जनजाति। केरल में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र और इसरो का मुख्यालय कहां बना हुआ है? कर्नाटक में। यह एक कौन सा पर्वत है? ब्लॉक। ब्लॉक पर्वत कौन से होते हैं जिसमें
2 भाग नीचे की ओर धस जाए और 1 भाग ऊपर की ओर उठ जाए, वो ब्लॉक पर्वत का उदाहरण माना जाता है। नीलगिरी पहाड़ी में एक चोटी है जिसका नाम है एक पहाड़ी है अन्नामलाई पहाड़ी, उसकी सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेटा। तो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाई। इतनी बात समझ में आई आपको? चलिए ठीक है भाई, आज के लिए अभी के लिए एक प्रश्न देता हूं, वो कर दो और फिर जय हिंद। चलो अभी एक प्रश्न दे रहा हूं और अभी पीछे से नकल नहीं मारेगा कोई भी, और उत्तर भी कोई नहीं बोलेगा। मैं फिर से कह रहा हूं कि बीच में ये बोलते हो ना तुम उत्तर, ज्यादा होशियार बनते हो, थप्पड़ पड़ेगी अब की बार बोल गए तो। अब आप क्वेश्चन सीधा करके दिखाओ, बोलना मत। शिवराय पहाड़ी का संबंध किस राज्य से है? आपको मैं ऑप्शन देता हूं, अभी आप कॉपी में लिख के रखो, मैं चेक करने आ रहा हूं, और इधर उधर कॉपी में नहीं देखोगे। ऑप्शन ए में मैंने लिखा केरल, ऑप्शन बी में मैं कह रहा हूं बोलो मत आप, ऑप्शन बी में लिखा कर्नाटक, ऑप्शन सी में लिखा तमिलनाडु, और ऑप्शन डी में मैंने लिखा आंध्र प्रदेश। ये आप करके रखो, मैं चेक करने आ रहा हूं। समझ नहीं आ रही क्या? एक बार कहा हुआ कौन बकवास कर रहा है ये? हाँ ठीक है, ये प्रश्न करो, मैं अभी जो है आपको बताता हूं। कर लिया सभी ने? कर लिया भाई? अच्छा बताओ, इसका उत्तर ऑप्शन सी किस किसने किया है? हाथ ऊपर करके बताओ। 3 लोगों ने पूरी क्लास में। दिमाग में गोबर भर रही होगी थारा बाकी गए। अभी मैंने क्या बताई आपको कि शिवराय जो पहाड़ी है अब वो कहाँ है? इतनी जल्दी भूल गए? क्यों पीसा खराब करो लाठी कर कहाँ? कहाँ ध्यान है? या तो तुम्हारा ध्यान नहीं है क्लास में, मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं बाबड़ो थोड़ी बड़ा ना चला रही हूँ कद को, समझते नहीं हो बात को तुम। चलो जय हिंद, अभी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।